हम सबको पता है कि अयोध्या ने हमेशा से ही हमारे सारे विवादों का सामना किया है, जिसमें सबसे बड़ा विवाद भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर उनका भव्य मंदिर का निर्माण करना था। क्योंकि जब भारत पर मुगल शासकों ने कब्जा कर लिया था तो उन्होंने हमारे बहुत से ऐसे प्राचीन हिंदू मंदिरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, जिनमें अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने राम मंदिर को भी नष्ट करके उस पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। लेकिन इन सब के विपरीत एक नवाब ऐसे भी थे जो भगवान हनुमान की शक्तियों से प्रभावित होकर उनके भक्त बन गए और उन्होंने आज से करीब 400 साल पहले अयोध्या में भगवान हनुमान के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक हनुमानगढ़ी मंदिर का पुनः निर्माण कराने के लिए अपनी खुद की जमीन भी दी। यहाँ तक इस पर लगाए जाने वाले सभी टैक्स को भी माफ किया था। हमें पता है कि यकीन करना मुश्किल है, पर सालों से छुपे इस रहस्य का पता कुछ समय पहले ही लगा, क्योंकि यह राज कई सौ साल से इस मंदिर के तहखाने में बंद था। तो आज की इस वीडियो में हम आपको हनुमानगढ़ी मंदिर के इतिहास का एक ऐसा पहलू दिखाने वाले हैं जिसके बारे में आज भी बहुत से लोग नहीं जानते। साथ ही हम यहाँ पर मंदिर से जुड़े और भी कई रहस्य को जानेंगे जिन्हें आज भी कोई सुलझा नहीं पाया। तो चलिए जय श्री राम कहकर वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम जिस मंदिर के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है अयोध्या का हनुमानगढ़ी मंदिर, जिसके बारे में आप में से कुछ लोग तो जानते भी होंगे, लेकिन इस मंदिर के प्राचीन इतिहास के बारे में शायद ही कोई जानता होगा। इसलिए आज हम हनुमानगढ़ी के प्राचीन इतिहास और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था उन सभी के बारे में जानेंगे। अयोध्या की सरयू नदी के तट पर एक टीले पर स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर भारत के इतिहास के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, जिसका इतिहास भगवान हनुमान से लेकर भगवान श्री राम तक जुड़ा है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन करने से पहले यहाँ पर हनुमान जी के ही दर्शन भी श्रद्धालुओं को करने चाहिए, अन्यथा आपका इतनी दूर से अयोध्या में राम जी के दर्शन के लिए जाना अधूरा रह जाएगा। चलिए अब हनुमानगढ़ी के इतिहास के बारे में जानते हैं। माना जाता है कि जब प्रभु राम लंका पर विजय करने के बाद हनुमान जी और सभी के साथ अयोध्या लौटे थे तो हनुमान जी इसी जगह पर एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि और रामकोट की हमेशा रक्षा करते थे। इसी कारण इसका नाम हनुमानगढ़ या हनुमान कोट पड़ा। इसे ही हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। इसके अलावा साहित्य रत्न व साहित्य सुधारक से विभूषित राय बहादुर लाला सीताराम ने 1933 में अपनी पुस्तक श्री अवध की झांकी में विस्तार से हनुमानगढ़ी का प्रमाणिक वर्णन किया है, जिसमें लिखा है कि श्री राम नगरी के जीर्णोद्धार के समय महाराज विक्रमादित्य ने यहाँ 360 मंदिर बनवाए थे। लेकिन जब भारत पर औरंगजेब का शासन आया था तो इन मंदिरों में से कई मंदिरों को औरंगजेब ने तहस नहस कर दिया था। इसमें हनुमानगढ़ी का मंदिर भी शामिल था। जब मंदिर को तहस नहस कर दिया गया, इसके बाद 17वीं शताब्दी में हनुमानगढ़ी एक टीले के रूप में विद्यमान हो गया था। यही एक पेड़ के नीचे हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति की पूजा की जाती थी, जो मूर्ति आज के समय भी आपको हनुमानगढ़ी के मंदिर में दिख जाएगी। अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास के मुताबिक हनुमानगढ़ी मंदिर का पुनः निर्माण एक नवाब ने करवाया था और उसका प्रमाण भी है। इसके प्रमाण का पता एक रहस्यमय तरीके से लगा था। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि भारत के लोग भगवान श्री राम के प्रति बहुत ज्यादा आस्था रखते हैं। इसके लिए लोगों ने अपनी आस्था और परिश्रम के जरिए भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कराया। लेकिन जहाँ पर भगवान श्री राम का मंदिर है वहाँ पर उनके परम भक्त हनुमान जी का मंदिर न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए जब भी श्रद्धालु अयोध्या भगवान श्री राम के दर्शन के लिए जाते थे तो वे भगवान हनुमान जी के दर्शन के लिए ही हनुमानगढ़ी भी जाया करते थे। हनुमानगढ़ी के मंदिर में श्रद्धालुओं का आना जाना बहुत संख्या में लगा रहता है। लेकिन एक दिन एक ऐसा श्रद्धालु आया जिसकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह राम जी का परम भक्त था। जब वह पहली बार हनुमानगढ़ी के मंदिर में गया तो उस मंदिर ने उस श्रद्धालु को बहुत ज्यादा आकर्षित किया, क्योंकि उसकी बनावट इतनी अच्छी थी जिसे देखने को बार बार दिल करता है। जब श्रद्धालु 76 सीढ़ियों को चढ़ते हैं तो उन्हें सीढ़ियों के दोनों तरफ हनुमान चालीसा दिखाई देता है। उस मंदिर के अंदर हनुमान जी की बाल अवस्था में मूर्ति भी है, जिसमें वे अपनी माता अंजनी के साथ दिखाई देते हैं। जब उस श्रद्धालु ने हनुमानगढ़ी के मंदिर का भ्रमण किया तो उसकी नजर एक बड़े से दरवाजे की तरफ पड़ी जो उसी मंदिर में था, जिसे देखकर उस श्रद्धालु के मन में ये इच्छा प्रकट हुई कि इस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या है। इसके बाद उस श्रद्धालु ने इधर उधर देखा और चुपके से उस दरवाजे को खोलकर अंदर चला गया। उस दरवाजे के अंदर बहुत कम रोशनी आ रही थी। वहाँ बिल्कुल एक गुफा की आकृति बनी हुई थी, जिसकी तरफ जब वह श्रद्धालु चलने लगा तो उसका पैर एक ताम्र पत्र से टकराया। जब उसने उस ताम्र पत्र को उठाया तो उस पर किसी दूसरी भाषा में कुछ लिखा हुआ था, जिसको पढ़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इस ताम्र पत्र को देखकर उस श्रद्धालु के मन में और ज्यादा जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। तभी उसी बीच उस मंदिर के एक पुजारी ने दरवाजा खोला और श्रद्धालु को वहां से जाने के लिए कहा। वह वहां से बड़े आराम से निकल तो गया, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो पा रहा था। इसलिए अपने मन की शांति के लिए उस श्रद्धालु ने मंदिर के एक पुजारी से ये सभी बातें बता दी और उनसे इस मंदिर के रहस्य के बारे में पूछा कि आखिरकार इस मंदिर को किसने बनवाया था। मंदिर का पुजारी उस श्रद्धालु की व्याकुलता को समझकर उसे सारी बातें बताने लगा, जिसमें उस पुजारी ने बताया कि 17वीं शताब्दी के दौरान में अयोध्या में एक महंत बाबा रहते थे जिनका नाम अभयराम था और वह बहुत ज्यादा परम ज्ञानी और विद्वान थे। कहते हैं कि महंत अभयराम ने उस समय अवध के नवाब सुजाउद्दौला
शहदोला के शहजादे की जान बचाई थी। जब वैद्य और हकीम ने हाथ खड़े कर दिए थे तब कहते हैं कि नवाब के मंत्री ने अभय रामदास से विनती की थी, एक बार आकर नवाब के पुत्र को देख लें। फिर बाबा अभय राम ने कुछ मंत्र पढ़कर हनुमान जी के चरण अमृत का जल छिड़का था, जिसके चलते उनके पुत्र की जान बच गई थी। नवाब ये देखकर इतना प्रसन्न हो गया था कि नवाब अभय राम को कुछ उपहार देना चाहते थे। तब बाबा अभय राम ने कहा कि हम तो साधु हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, यह सब हनुमान जी की कृपा से हुआ है। जो आपका पुत्र अब बिल्कुल ठीक है। उनका हनुमान जी के प्रति इतनी आस्था को देखकर नवाब ने हनुमान जी के मंदिर बनाने के लिए 52 बीघा भूमि उपलब्ध करवाई और अवध के नवाब ने ही हनुमानगढ़ी के मंदिर का निर्माण कराया था। ये बातें सुनकर वह श्रद्धालु बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया और हनुमान जी के प्रति उसकी आस्था और ज्यादा बढ़ गई। इसके अलावा हनुमान जी के मंदिर की बहुत सारी ऐसी रोचक तथ्य हैं जिनके बारे में आज तक कोई भी नहीं पता लगा पाया है। यहाँ तक कि आपने कई बार समाचार पत्रों में भी देखा होगा कि हनुमानगढ़ी में हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए। ऐसे ही भारत के बहुत से प्राचीन मंदिर हैं जिनका इतिहास बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाला है। अगर आपको इसके अलावा भी किसी और मंदिर का इतिहास जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। हम आपके लिए उन मंदिरों पर भी रिसर्च करके वीडियो बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।